हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग लाया हूँ उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका जो पार्ट वन है वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस। ठीक है। तो यानी कि हमने 2022 को जो हमारा बीता है 9 नवंबर को हमने अपने उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस मनाया है। अब यहाँ सबसे पहले आपको समझना है कि इसको लिंकअप करेंगे किसके साथ, अपने पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान के साथ इसको हम लिंकअप करेंगे। और लिंकअप करके क्या याद करना है कि वो कौन सा आपका आर्टिकल है जिसके तहत हम हमारी जो पार्लियामेंट है यानी कि जो संसद है वो नया राज्य बनाती है। तो वो जो आर्टिकल या जो अनुच्छेद है वो आपका कौन सा है, 3। ठीक है। आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो आपकी संसद यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, या नए जो राज्य हैं उनमें कोई बाउंड्री चेंज करना है, जो पुराने आपके एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें कुछ अगर बाउंड्री चेंज करना है तो वो सारा जो एक्सक्लूसिव राइट है वो आपका किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। उसी के तहत 9 नवंबर 2000 को हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो बनाया गया था। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं काफी कुछ आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि बच्चों आपसे पूछा क्या जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो हमारे उत्तराखंड राज्य जो बनाने का बिल था वो पार्लियामेंट में कब कब कैसे कैसे पास हुआ। तो आपको बच्चों एक डेट याद रखनी है, 1 अगस्त। ठीक है। उसके बाद 10 अगस्त। उसके बाद आपकी 28 अगस्त। अब ये डेटें आपको क्यों याद रखनी है, और ये सब सारी की सारी तारीखें कब की हैं, सन 2000 की है। ये आपको क्यों याद रखनी है कि 1 अगस्त को जो ये बिल था कि उत्तराखंड बने हम बना रहे हैं वो लोकसभा में पास हुआ था। 18 अगस्त, सॉरी 10 अगस्त को जो ये बिल था वो आपके राज्यसभा में जो है पास हुआ। और 28 अगस्त को हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने इस पे क्या किया, साइन किया। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि 28 अगस्त 2000 को हमारे जो प्रेसिडेंट वो कौन थे जिन्होंने इस बिल पे साइन किया। तो भाई आप क्या टिक करके आएंगे, KR नारायण। ठीक है, KR नारायण। उन साहब ने जो है, प्रेसिडेंट साहब ने जो है इस बिल पे साइन किया था। और हमारा जो ऑर्डर वाइज राज्य बना वो कौन सा बना, तो 27 स्टेट बना, 27वां राज्य जो था वो हमारा ये बनाया गया था। और अगर पूछा जाए कि पर्वतीय यानी कि हिली स्टेट के हिसाब से कौन सा राज्य था, तब आप टिक करके आइएगा 11th स्टेट। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। 27वां राज्य वैसे हो गया, 11th स्टेट ऐसे हो गया। ठीक है, पहाड़ी राज्यों के हिसाब से। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट आपको याद करते रहना है कि भाई हमारे कुमाऊं में 6 जिले हैं, गढ़वाल में 7 जिले हैं। कुछ इस तरीके से आपको याद करना है। बाकी वापस इसमें अगर हम आए तो देखिए कि 27वें दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण को कितने आपके 166 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो आपसे पूछा सकता है कि स्थापना दिवस पर कितने रुपए का, कितना मनी जो है वो एलोकेट किया अलग अलग आपकी सेवाओं के लिए या अलग अलग योजनाओं के लिए, तो 166 करोड़ किया। दूसरा ये वाला पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस बार के पिछले अपर पीसीएस में बहुत कंट्रोवर्सी में रहा कि उत्तराखंड का जो नाम है वो कब पड़ा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2007 को पहले हमारा नाम उत्तरांचल था, उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। क्योंकि जो उत्तरांचल है वो एक सांस्कृतिक बोली से लिया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तरी शहर। और फिर हमने जो है उत्तराखंड रखा क्योंकि इसका जो ऐतिहासिक वो था, इंपॉर्टेंस थी वो थोड़ी इससे आप कह सकते हो कि ज्यादा। फिर दूसरा न्यूज देखिए आपका ये रहा, उत्तराखंड में 1 रुपए में पानी कनेक्शन की योजना। तो ये योजना मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिर्फ 1 रुपए में जो ये पानी योजना थी ये आपकी शुरू करवाई थी कि जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भाई हम, हमारी सरकार है वो 1 रुपए में क्या प्रोवाइड करेगी, पानी का कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराएगी।
ये योजना मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आप लोगों को कि 2000 आपके 20 में शुरू की गई थी, 1 रुपए में। इसकी कुछ अगर हम देखें मुख्य तथ्य जो देखें जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इस योजना के तहत 3.58 लाख घरों को क्या किया जाएगा, कवर अप किया जाएगा, जिसमें पानी के कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसके लिए हमारी राज्य सरकार ने कितना मनी एलोकेट किया है, तो देखिए 1565 यानी कि 1565 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया। बहुत बड़ी राशि जो है वो एलोकेट है। अब ये राशि कितनी भी बड़ी हो, बस इसको आपको क्या करना है, मेमोराइज याद करना है। आपके एमसीक्यू में ये पूछी जा सकती है। और इसमें पानी की उच्च गुणवत्ता, जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि ये ड्रिंकेबल यानी कि पीने लायक पानी होना चाहिए। वो पीने लायक पानी की क्वालिटी क्या पैरामीटर्स है, तो सरकार को पता होगा, और किससे वो उसको इक्वल टू करके कर रही है, कि किसके पैरामीटर को फॉलो कर रही है। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि अगर हम यूरोपियन जो पैरामीटर्स है ड्रिंकिंग वाटर के, उसको अगर हम फॉलो करें तो हमें पानी बड़ा महंगा पड़ेगा, पर इतने हाई स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। फिर अगर और देखें योजना के लाभ क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को प्रदान की जाएगी, यानी कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं उनको ये कनेक्शन 1 रुपए में नहीं दिया जा रहा है। ये सिर्फ रूरल एरिया जो है उनके लोगों को ये कनेक्शन दिया जा रहा है। इसमें प्रदेश में अगर देखें कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 15,600 गांवों में इतने परिवारों तक का पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो एक ये जल जीवन मिशन को बच्चों आपको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में। फिर अगर आप देखें इस अभियान के तहत उत्तराखंड का जल जीवन सॉरी उत्तराखंड जल संस्थान, एक इसको जोड़ा गया है। स्वजल और उत्तराखंड पेयजल निगम, एक इसको आपका जोड़ा गया है। और इसकी क्या है, कार्यदायी एजेंसी, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और अगर गांव में कोई राजस्व गांव की बात करते हैं तो इसमें ये गांव जो है आपके एड ऑन किए जाएंगे। फिर एक तीसरी योजना भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और वो है आपकी क्या, उत्तराखंड वैष्णवी योजना। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये जो वैष्णवी योजना थी, उत्तराखंड वैष्णवी योजना, इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। यानी कि साफ सी बात है, उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब थे हमारे यहाँ। इसका मेन मकसद देखिए क्या है, लिंग अनुपात में सुधार करना। ठीक है, हमारे यहाँ जो लिंग अनुपात है उसमें सुधार करने के लिए खास तौर पे इसको शुरू किया गया है। अब यहीं से बच्चों अगर मैं बोलूँ कि क्वेश्चन क्या पढ़ना है आपको, कि हमारे यहाँ सेक्स रेशो जो है, यानी कि जो लिंग अनुपात है वो कितना है, तो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है वो आपका पर 1000 लड़कों पर, 1000 बॉयज पर, हमारे यहाँ 963 जो है वो क्या है, लड़कियां हैं। अगर आप इसको किससे कंपेयर करें, नेशनल से कंपेयर करें, यानी कि पूरे भारत का अगर आप देखें कि नेशनल लिंग अनुपात क्या है, तो 943 है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो लिंग अनुपात है वो राष्ट्र के लिंग अनुपात से ज्यादा ही है। और अगर बात की जाए कि हमारे यहाँ सबसे अच्छा, यानी कि जो आउट ऑफ 13 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सबसे अच्छा लिंग अनुपात जो है, नंबर 1 आप मान के चलिए 13 में से किसका है, तो भाई आप टिक करके आएंगे अल्मोड़ा का है। अल्मोड़ा में पर 1000 बॉयज पे 1139 जो है आपके गर्ल्स है। और सबसे वर्ष यानी कि जो 13th पोजीशन है हमारी, अगर उसकी बात की जाए तो उस पे किसको रखा गया है, तो उस पे आपके हरिद्वार को रखा गया है। हरिद्वार में पर 1000 बॉयज पर मात्र 880 आपकी क्या है, लड़कियां हैं। तो ये शो करता है कि कितनी बुरी तरीके से जो फीमेल फिटिसाइड है आपका हरिद्वार यानी कि इस जिले में हुआ है। अल्ट्रासाउंड की मदद से लोगों ने पता किया है, और भ्रूण हत्या जो है वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से हुई है। फिर अगर हम बात करें वापस इस योजनाओं की, उत्तराखंड वैष्णवी योजना की, तो ये आपका जो है राज्य सरकार का जो आपका महिला और बाल कल्याण विभाग है, बालिकाओं के लिए इस योजना को लागू करेगा। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा विभाग लागू करेगा, तो ये ध्यान रखना है। इसमें सभी शिशु, विशेषकर बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली लड़कियां का लाभ उठा सकती है। ठीक है, तो बीपीएल यानी कि आपका क्या, जो बीपीएल कार्ड है वो आपका बना होना चाहिए। ठीक, और इसमें आपके क्या, गर्भवती महिलाओं को, बालिकाओं को जन्म देने पर वैक्सीन किट प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है और इसमें टीकाकरण का वैक्सीनेशन सब कुछ जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और वैष्णवी कार्ड जो है वो उनका बनाया जाए। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा।
तैयारी में लगे रहिए, कभी भी फॉर्म आ सकते हैं, कभी भी प्रीलिम्स के एग्जाम हो सकते हैं, और जो अपनी पढ़ाई की क्वांटिटी बना के रखेगा वही इस एग्जाम को निकाल पाए।